हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी क्यों है। दोस्तों, 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। चलिए देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में देखते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को कहते हैं। यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूसा संहिता। इसे तोरस भी कहते हैं। दोस्तों, तोरस या मूसा संहिता यहूदियों का धार्मिक अध्याय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। ए गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक जो है वो आपका सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन है? तो द हिंदू के संपादक कौन है? तो तीसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सुरेश नामवत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथे में देखते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो चौथे में जो ऑप्शन दिया है आपका, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। सेकंड ऑप्शन है, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत के से बाहर किया था। अगला ऑप्शन सी दिया है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी के से अलग होने को याद करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन जो आपका दिया है, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा आपका फोर्थ का हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए इन्हें याद किया जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। गांधार कला किस शाखा से के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो 5वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, महायान। 5वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी। दोस्तों, गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासन में हुआ था। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 6वां देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका गलत है? तो 6वें का जो आपका जोड़ा गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसमें दिया है हैंसांग चीन और इब्न बतूता मोरक्को का, और जो आपका दिया है मैगस्थनीन ग्रीस से, और फयान जो दिया है मलेशिया। यही आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। तो दोस्तों, फयान है वो चीनी यात्री था, चीनी यात्री जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7। किस शताब्दी में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? किस शताब्दी में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? तो जो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बाद में इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया। वज्रपात हो जाने के कारण इसका कुछ हिस्सा जो है वो नष्ट हो गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर की जो 2 मंजिला है वो बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 मंजिला जो ऊपर की क्षतिग्रस्त हो गई थी वो बनवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखते हैं। अगला 8वां देखते हैं। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, तो इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? तो क्वेश्चन जो 8 है उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जो हैं इन्होंने सिख गुरु हैं जो कि जफरनामा को फारसी में लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9वां, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो 9वें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्लिसफुल बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य पर्यटन विकास की जो टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार।
चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां। संग्रहालय और उनके स्थान को मिलाना है। तो इसमें दिया है पहला आशुतोष संग्रहालय, आशुतोष संग्रहालय। तो इसका जो हो जाएगा आशुतोष संग्रहालय वो था आपका कोलकाता में। तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का आपका जो है वो हो जाएगा 1 मिनट, आशुतोष संग्रहालय जो था आपका कोलकाता। तो ए का थर्ड, तो इसमें देखते हैं ए का थर्ड एक ही में दिया है, ए का थर्ड दिया है। और फिर देखते हैं बी का सेकंड में दिया है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये है आपका मुंबई में। तो बी का जो हो जाएगा आपका मुंबई दिया है फर्स्ट में, बी का फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप मिला लेंगे। और इसका केल्को जो है वो आपका अहमदाबाद है, केल्को जो है वो अहमदाबाद है। बाकी जो एक बचा है आपका राजा केलकर संग्रहालय जो कि पुणे में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार आपका 20 ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ था? इनमें से कौन सा युद्ध था जो भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? तो 12वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, बांडीवास का। दोस्तों बांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 भारत में फ्रांसीसियों के निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इस युद्ध के साथ बंगाल में एवं जो भारत में फ्रांसीसी का व्यापारिक दृष्टिकोण वो उसका पतन हो गया था। तो बांडीवास का जो था वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 1760 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं दोस्तों। दिया है किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य आहरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया? तो इसमें से हड़प नीति का पालन इसमें से किसने नहीं किया? तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, पंजाब। दोस्तों पंजाब को हड़प नीति से नहीं बल्कि द्वितीय सिख युद्ध 1840 द्वारा जीता गया था। इसी युद्ध को तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? तो 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पुलिकट में। दोस्तों पुलिकट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो हुई थी 1602 ईस्वी में, जो कि 21 वर्षों के लिए मसाले के व्यापार के लिए एकाधिकार के साथ की गई थी। और दोस्तों पहली बस्ती इसकी जो थी वो थी पुलिकट में। तो इसका 14वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो दोस्तों रैयतवाड़ी की जो शुरुआत की थी वो आपका दिया है थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी की जो यानी कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, मुनरो और रीड दो लोगों ने की थी, रीड और मुनरो। तो इसमें रीड तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 16वां। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 में। भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर जो विवाद था उसे विवाद के लिए पूरी तरह असफल रहा था। और दलित नेता इसमें जो थे बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार किया था गांधी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख के से हर आंसू पहुंच देना किसने घोषित किया था? तो 17वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। इसके जो है बाकी ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वां। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इनमें से एक जो है मिलान कौन सा सही है? तो इसमें है आपका असहयोग आंदोलन का जो दिया है, असहयोग आंदोलन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। असहयोग आंदोलन के जो भी गलत दिया है गांधी जी का था और जो कि 1920 में था असहयोग आंदोलन। दूसरा था आपका स्वदेशी आंदोलन
जिसमें दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी गलत दिया है। तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। और अब सेकंड दिया है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये आपका दिया है जो कि सही दिया है। जबकि स्वराज पार्टी जो थे महात्मा गांधी, इसमें दिया है जो ये भी गलत है। स्वराज पार्टी जो थे, स्वराज पार्टी के जो गठन किया गया था वो यानी कि CR दास और प्लस मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19वां। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी? तो 19वां का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1907 में। दोस्तों 1907 में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल आपस में विभाजित हो गए थे, इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रासबिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते खालिस्तान किसने लिखा? गांधी जी का जो प्रिय गीत था वो था वैष्णव जन ते, वह किसने लिखा? तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इनमें से कौन सा पिंड है जिसकी पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी जो है वो सबसे अधिक है? तो 21 का जो हो जाएगा आपका सी, नेपच्यून। दोस्तों नेपच्यून, इसी को हम कहते हैं बरोड़। दोस्तों वर्तमान में जो सौरमंडल में है उपग्रह, 8 उपग्रह में से खगोलीय पिंड जो बरोड़ है उसकी दूरी सबसे अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? गोबी मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एशिया। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25 में देखते हैं पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन की पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आप 25 का जो आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 26। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नाथपा झाकरी जो परियोजना है, विद्युत परियोजना, वो कहाँ पर स्थित है? तो 26 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। 26 का सी। दोस्तों नाथपा जो झाकरी विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता जो है 1500 मेगावाट है। यह सतलज नदी पर स्थित है। यह जो है आपका नाथपा झाकरी जो सतलज नदी पर स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट इसकी 1500 क्षमता है और जो कि सतलज नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो। क्वेश्चन देखिए तो 27। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है? तो टेहरी बांध का जो निर्माण किया गया है वो ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा सी, यानी कि भागीरथी नदी। दोस्तों टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है जो कि भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है ये टेहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। टेहरी बांध बनाने के लिए जो कार्य स्टार्ट हुआ था 1978 में हुआ था और 2006 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? इनमें से कौन सी नहर है जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एडन नहर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 29 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। टेहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? टेहरी बांध को जो पानी मिलता है वो किस नदी से मिलता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी से। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 30 देखते हैं। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सबसे विशाल बांध जो चिनाई बांध है उसका निर्माण जो किस नदी पर हुआ था? तो 30 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, महानदी पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला 31। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्यों से संबंधित है?
तो ये है आपका तमिलनाडु और केरल से ऑप्शन नंबर आपका 31 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। यह भारत सीमा पर स्थित है। तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सिक्किम। दोस्तों 32 का जो आप आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, नाथुला सिक्किम में भारतीय सीमा पर स्थित है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन व्यापार फिर से शुरू किया गया है। तो 33 का देखते हैं अगला क्वेश्चन 33। केरल की मौन घाटी में तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा, पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। पादपों एवं प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। क्वेश्चन देखते हैं 34। नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है? तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 36। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो, तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सरकारी नियंत्रण से मुक्त। 36 का बी। क्वेश्चन देखते हैं 37। विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हैं। विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हैं। तो 37 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 38 में। 38 में ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया सिंचाई व्यय, नागरिक प्रशासन और कर्ज सेवाएं अनुदान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंचाई व्यय। फर्स्ट ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 39 देखते हैं। गैर आकलित धन को उपयोगी उद्देश्य के हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रस्तावित किया है? तो 39 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा आपका दोस्तों ए, विशेष वाहक बॉन्ड। ठीक है, विशेष वाहक बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 देखते हैं। सस्ती मुद्रा से आशय है, सस्ती मुद्रा से आशय है। तो इसमें दिया है सस्ती मुद्रा से आशय है। 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा 40 का वो ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा आपका ए, कम ब्याज दर। 40 का जो आंसर हो जाएगा कम ब्याज दर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा विषय है वो की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कृषि। कृषि जो है वो राज्य सूची के दायरे में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43 में देखते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मजदूर संघ, जो कि संघ सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 44 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46 में देखते हैं। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है वो किस शहर में स्थित है? 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दुबई में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो संवर्ती सूची में शामिल है? तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, व्यापार संघ। संवर्ती सूची वो है सूची है जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाते हैं, जबकि संघ में केंद्र शासित और राज्य में राज्य। तो 48 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत सूची का विषय है। तो खाली स्थान में सूची जो है 7वीं अनुसूची है, विकलांग और बेरोजगारों को राहत जो मिलेगी वो कौन सी सूची से संबंधित है? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, राज्य। क्वेश्चन 49 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है। शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है।
तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, समवर्ती सूची से। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50, सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होता है, जो अंतिम निर्णय लेने की जो है वो इसमें शर्म जो होती है वो जनता होती है। क्वेश्चन नंबर 51, एक बम चांद पर विस्फोट होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी। एक बम जो है चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी जो ध्वनि है वो सुनाई देगी। वो 20 मिनट बाद देगी, 2 घंटे 20 मिनट बाद, और 3.7 घंटे बाद विस्फोट की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों चंद्रमा जो कि निर्वात है, तो इस पर कोई जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं देगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 52 देखते हैं, किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती है। किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती है। तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गैस के विशुद्ध तापमान के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, एक गोला समान ऊंचाई से दो भिन्न अवनत सतह पर भिन्न कोणों से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो यह ऐसा करता है। तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समान गति के साथ। 54 देखते हैं। 54 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। इनमें से किस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, CH4, जिसमें कि हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55, निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होता है। तो इनमें से जो आयनन विभव है सबसे कम किसका होता है। तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, CGM। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, CGM। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 56, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप में व्यवस्थित नहीं है। इनमें से किसमें आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप में व्यवस्थित नहीं है। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतःसंक्रमण तत्व। क्वेश्चन देखते हैं 57, युग्मन यानी कि कपलिंग तथा विकर्षण यानी कि रिपल्सन, ये दोनों किसकी अवस्था है। जो कि युग्मन और विकर्षण जो अवस्था है वो किसकी है। तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंकेज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में, RNA में थायमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है। तो RNA में थायमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है। तो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 59 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 59 का यूरोसिल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59 में, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा की जनक है। इनमें से कौन से चिकित्सा के जनक हैं। तो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखते हैं 60, थाइमस ग्रंथि में स्रावित हार्मोन्स का क्या नाम है। थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का क्या नाम है। तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, थायमोसिन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन 61, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित यानी कि पूना समझौता में जो प्रावधान था वो क्या था। तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन देखते हैं 62, बिहार के लौंगी भैया जिसे दूसरा माउंटेन मैन कहा जाता है। बिहार के लौंगी भैया जिसे दूसरा माउंटेन मैन कहा जाता है, किस जिले से हैं। वो किस जिले से हैं, लौंगी भैया। तो 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63 में। 63 देखते हैं दोस्तों, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। इनमें से बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं 64, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो उसमें दिया सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में। देखते हैं फर्स्ट में दिया है आपका सूरत अधिवेशन 64 के देखते हैं सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन जो आपका हुआ था 1907, तो ए का 4 हो जाएगा। इसमें ए का 4 आपका दिया है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। तो 64 का जो इसमें 64 में जो देखते हैं, और दूसरे का जो आपका दिया है, दूसरा दिया है आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय।
तो 64 में जो आपका इसका बी हो जाएगा ऑप्शन, इसका थर्ड आपका हो जाएगा 1932 में। ठीक है, जबकि इसका सी का जो हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 1928 सर्वदलीय सम्मेलन, जबकि पूर्ण राज्य का संकल्प जो हुआ था 1928 पीटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो 65 का जो आपका सी सही हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे। क्वेश्चन देखते हैं 66। निम्नलिखित में घटनाओं में सही अनुक्रम क्या है? इनमें से सही अनुक्रम क्या है? तो 66 में आपका देखते हैं, जिसमें दिया है कामागाटू जो प्रसंग जो आया था वो आया था आपका कामागाटू 1914 में, 1914 में। जबकि आपका महात्मा गांधी का जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1915 में, 1915 में। जबकि आपका तिलक का होम रूल है वो 1916 में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है, तो आपका आ जाएगा कामागाटू प्रसंग जो है सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो ये गलत है, ए और बी गलत हो जाएंगे, तो इसमें इनमें से कोई एक है। कामागाटू के बाद 1914 के बाद 1915, यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि 2 3 1, 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता के समय जो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। तो क्वेश्चन देखते हैं 68। जब 1940 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह था। तो लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया तो वो दिया गया वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 69। सूची 1 को सूची सेकंड से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए हुए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए 69 में देखते हैं जो आपका, इसको ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो आपका पहला दिया मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो। तो इसमें मार्ले मिंटो आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से। जबकि चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यानी कि सी का आपका सेकंड हो जाएगा। सी का आपका जो है वो सेकंड एक डी में दिया है, एक इसमें दिया है, और ए का आपका हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड आपका डी ऑप्शन, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, देशव्यापी आंदोलन साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था। 1928 मार्ले उल्टे जो आया था वो 1909 में आया था। जबकि चोरी चोरा कांड 1922 में और डांडी मार्च 1930 में। इस प्रकार है। तो इसका डांडी मार्च जो है, डांडी मार्च नमक कानून से संबंधित था। तो इस प्रकार आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं 70। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया है आपका बटलर समिति रिपोर्ट। तो 70 में जो दिया है बटलर, जो बटलर का दिया है आपका वो किससे होगा? तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो, इसके ऑप्शन देखते हैं, इसमें तो दिया नहीं है। तो बटलर का है, से बटलर का जो हो जाएगा आपका वो भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति से बटलर का भारतीय राज्यों और शक्ति से, यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा। जबकि बी है आपका हार्टोंग समिति रिपोर्ट, हार्टोंग समिति रिपोर्ट। तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ब्रिटिश से संबंध, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं के लिए। अब इसके बाद है आपका हंटर जहाँ समिति आई थी जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। अब जो कि बता मुडी मैन जो है आपका, मुडी मैन समिति रिपोर्ट वो की मोटेंगी चैम्प्स बोर्ड जो कि 1919 से। तो इसलिए ए का सेकंड है, ए का सेकंड देखते हैं किसमें दिया है। ए का सेकंड जो दिया है, एक ही ऑप्शन है, 1 मिनट। ए का सेकंड, तो ए का सेकंड आपका दिया है 2 में, ए का सेकंड। तो बी का आपका देखते हैं, बी का आपका देखते हैं, बी का फोर्थ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से इसमें मिलाना है। तो इसमें जो आपका दिया है, इसमें दिया है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि है आपका जैसलमेर में, यानी कि थर्ड जैसलमेर बाड़मेर में। ताल छापर जो है आपका, ताल छापर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चुरू में, ताल छापर। तो ए का थर्ड इसमें दिया है, इसमें दिया है। इसके बाद बी का चौथा है, बी का चौथा जो दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 71 का हो जाएगा आपका ए।
71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए निम्न में से रखे गए वन्य जीवों की सूची को सम्मिलित कीजिए। तो बांदीपुर जो आपका है, बांदीपुर हो जाएगा जो है वो बाघ के लिए कर्नाटक है। तो इसमें देखते हैं बाघ अभ्यारण्य सही है, ए का फर्स्ट ही हो जाएगा। जबकि काजीरंगा एक सींग वाले के लिए है, एक सरंग गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरवन जो है आपका जैव मंडल से है, और सिमलीपाल जो है आपका हाथियों से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट आपका इसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन देखते 73। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा इसमें क्या होगा? तो 73 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। 74 देखते हैं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, इनमें से सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो देखते हैं ऑप्शन आपका 74 में देखते हैं। इसमें दिया बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना और भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। तो 74 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 75। मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, वो है आपका 33%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं। दिया पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादन, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का जो है इसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आपका एजी टांसलेन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर दिया 77। पारिस्थितिकी जनक जो है वो है आपके अर्नेस्ट हैकर। तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 78 देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, इनमें से कौन जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण है? तो 78 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आनुवांशिक भिन्नता के कारण। 79 देखते हैं। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो 79 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जलपादप और घोंघा और मछली पक्षी। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 80। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से ओजोन परत के लिए रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ओजोन परत के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सामुद्रिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? इनमें से कौन सा है जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 83 का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्वेश्चन देखते हैं 84 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण है जो कि जैव का सूचक है? तो 84 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 86। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रेड डाटा बुक, 80 बी। क्वेश्चन देखते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन एक की प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक प्रजाति है जो विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, व्यापक निच, यानी कि कर्मता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 88। जैव विविधता का अर्थ है, इनमें से जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है, तो 88 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को पाया जाना, जो कि जैव विविधता का अर्थ है। क्वेश्चन देखते हैं 89। ग्रीन मफलर संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो 89 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ध्वनि प्रदूषण से जिसको डेसिबल में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90। मेथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इनमें से कौन मेथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो 90 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धान का क्षेत्र।
दोस्तों ये थे 90 प्रश्न जिन्हें हम लोगों ने देखा है, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के जो प्रैक्टिस सेट से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आगे भी हमें इसी प्रकार को वीडियो को देते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों और एक बात और, ये जो आपका मैथ है वो आपका टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा Z² Academy पर, जिससे जहाँ से आप मैथ को सॉल्व कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।